प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। प्रिय क्रांति मित्र हो, मैं भीम पैंथर राजेश गौली आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं और आपके इस चहेते भीम पैंथर चैनल में आप सभी का तहे दिल महामंगल स्वागत करता हूं। मित्रों हो, जब जब दलित, वंचित, शोषितों पर अन्याय अत्याचार होता है तब तब दलित पैंथर की तीव्रता से याद आती है। यही दलित पैंथर की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ बेबाक होकर समता की लड़ाई लड़ने के लिए दलित पैंथर जानी जाती है। स्वतंत्र भारत का सामाजिक इतिहास जब जब लिखा जाएगा तब अवश्य रूप से दलित पैंथर का नाम सवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दलित पैंथर के बिना स्वतंत्र भारत का सामाजिक इतिहास अपूर्ण होगा। अमेरिका में वर्णवाद की मार झेल चुके निग्रो समुदाय द्वारा वहां ब्लैक पैंथर के रूप में एक दमदार आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर भारत में कुछ बुद्धिजीवी युवाओं ने 1972 में दलित पैंथर की स्थापना की। महाराष्ट्र में स्थापित हुए दलित पैंथर ने इस कदर आंदोलन खड़ा किया कि इस आंदोलन की पैंथर की चर्चा संपूर्ण देश में होने लगी। आज 50 साल होने के बाद भी इस दलित पैंथर के आंदोलन को प्रेरणा स्थान के रूप में याद किया जाता है। दलित पैंथर का आंदोलन हमारे देश में सबसे चर्चित आंदोलन रहा है। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्यों में कई संगठन बने। इनमें प्रमुख रूप से आज की तारीख में नाम लेने लायक 2 संगठन संपूर्ण देश में युवाओं को आकर्षित कर रही है, विषमतावादी नफरतखोर शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम है, एक भीम आर्मी और दूसरा है विदुथलाई चिरुथैगल काची अर्थात VCK अर्थात लिबरेशन पैंथर पार्टी। भीम आर्मी का जन्म 21 जुलाई 2015 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुटमलपुर गांव में हुई। चंद्रशेखर आजाद, सतीश कुमार और विनय रतन सिंह जैसे तेज तर्रार युवाओं ने इस आक्रामक संगठन की नींव रखी थी। कमल सिंह वालिया, मंजीत सिंह नौटियाल जैसे युवाओं ने इस संगठन को ताकत दी, शक्ति दी। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने के लिए भीम आर्मी लड़ती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव और जाति आधारित हिंसा की रिपोर्ट के बाद गठित समूह और भीम आर्मी ने तब दलित छात्रों की रक्षा करने में मदद की थी। उत्तर प्रदेश में संघर्ष के बाद भीम आर्मी को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। बाकी इतिहास से आप सभी अवगत हो। विदुथलाई चिरुथैगल काची इसका मूल नाम दलित पैंथर ऑफ इंडिया अर्थात DPI है। इस संगठन को तमिलनाडु में दलित पैंथर अयक्कम नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु में सविता माई अम्बेडकर ने इस संगठन को 1982 में स्थापित किया, 1982 में स्थापित किया, जो महाराष्ट्र के दलित पैंथर की ही शाखा थी। विदुथलाई चिरुथैगल काची के संस्थापक सम्माननीय M मलालचामी है, जो एक विद्रोही राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। एक भारतीय सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दल है। ये जो विदुथलाई चिरुथैगल काची संगठन जो है वो भारतीय सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दल है जो जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करना चाहता है, जो तमिलनाडु राज्य में सक्रिय है। पिछले कुछ सालों से पार्टी और उसके नेता थोल थिरुमावलवन यानी थिरुमा, जिन्हें थिरुमा नाम से प्रख्यात है जाना जाता है, थिरुमावलवन ने भारतीय जनता पार्टी की हिंदू बहुसंख्याकवादी राजनीति, मनुस्मृति की ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और पट्टाली मक्कल काची मतलब PMK के
संकीर्ण जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे। वीसीके जो विदुथलाई चिरुथैगल काची का संक्षिप्त नाम है, रूप है वीसीके ने राष्ट्र बचाओ आंदोलन सम्मेलन के जरिए से हिंदुत्व की राजनीति की सुसंगत आलोचना की। जब द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम अर्थात डीएमके हिंदू बहुसंख्याक राजनीति पर नरम रुख अपना रही थी, तब थिरुमावलवन और वीसीके ने जवाबी हमले में एक कदम आगे बढ़कर राज्य में हिंदुत्व विरोधी राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे। राज्य में चुनावी राजनीति की प्रकृति को देखते हुए जो दो पक्षीय प्रणाली से एक ऐसी प्रणाली में बदल गई है जहां गठबंधन अंक गणित तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, वहां वीसीके ने अपने आप को महत्वपूर्ण बना दिया है। आज तमिलनाडु के राजनीति में वीसीके का अभिन्न रोल भूमिका अदा कर रही है। वीसीके के मतलब वीसीके के बिना वहां की राजनीति करना असंभव है। वीसीके और भीम आर्मी को दलित पैंथर का ही नया आधुनिक रूप माना जाता है। आज भीम आर्मी और विदुथलाई चिरुथैगल काची सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीति में आकर सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही विदुथलाई चिरुथैगल काची तमिलनाडु में अपना कार्यक्षेत्र सीमित रख रही हो, एक राज्य में ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रख रही हो, लेकिन भीम आर्मी ने संपूर्ण देश में अपने कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया है। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद रावण और विदुथलाई चिरुथैगल काची के प्रमुख विदुथलाई काची के प्रमुख थोल थिरुमावलवन उर्फ थिरुमा तथा रवि कुमार, इन तीनों युवा नेताओं का लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त कर लेना यह ऐतिहासिक घटना है तथा अम्बेडकरी राजनीति में ये विजय मील का पत्थर साबित होगा। ये जीत उनके आंदोलन को एक ताकत के रूप में अधिक मजबूत करती है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को अधिक बुलंद करने का काम करती है और आगे भी इस आवाज को बुलंद करने की हिम्मत प्रदान कर सकती है। भीम आर्मी और वीसीके भविष्य में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरेगी और अगर वे अपना आधार और अधिक मजबूत करते हैं तो अम्बेडकरी आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद आवाज बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी एक सशक्त राजकीय शक्ति के रूप में उभर कर आएगी और तमिलनाडु के उत्तरी बेल्ट में विदुथलाई चिरुथैगल काची अपने चीर विरोधी पीएमके को पीछे छोड़कर संपूर्ण तमिलनाडु में एक कामयाब राजनीति अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी और सामाजिक आंदोलन बनकर उभरेगी। आज की तारीख में निश्चित रूप में विदुथलाई चिरुथैगल काची ने तमिलनाडु में सबसे बड़े दलित आंदोलन से सफलतापूर्वक एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन में अपने आप को तब्दील कर दिया है। पैंथर्स स्पष्ट रूप से जाति पदानुक्रम को अस्वीकार करते हैं। एक विशिष्ट वर्ग द्वारा हो रहे राजनीति के वर्चस्ववाद को खत्म करना यही वीसीके का मतलब मुख्य उद्देश्य है। विदुथलाई चिरुथैगल काची का आंदोलन जाति को खत्म करने और राजनीतिक संस्थाओं को नवीनीकृत करने का वादा करता है, तो वही दूसरे और इस बार आम चुनाव में जब मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल सका है, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना जो आरक्षित सीट है, इस नगीना से बड़े अंतर से जीत प्राप्त की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और उनके दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में होने लगी है। यह जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत भी दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। इस चुनाव में सिर्फ दलित समूह ने ही
चंद्रशेखर को मतदान किया नहीं, बल्कि मुसलमान, पाल, पारसी, सैनी, प्रजापति, शाक्य, जाटव, पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव, वंचित, अन्य वंचित समूह ने चंद्रशेखर को मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ केवल 13,000 वोट मिले, वही भाई चंद्रशेखर को उससे 10 गुना ज्यादा मतलब 1,51,000 वोटों के विक्रमी मतों के अंतर से निर्वाचित हुए। इतना ही नहीं, नगीना सीट के अलावा चंद्रशेखर की पार्टी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से अमर सिंह चौधरी को चंद्रशेखर ने चुनाव के 5 दिन पहले टिकट दिया था। इस सीट पर भले ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लगभग 40,000 वोटों से भी ज्यादा अंतर से चुनाव जीता हो, लेकिन यह चंद्रशेखर के उम्मीदवार को तीसरे नंबर के वोटों से भी तीसरे नंबर के मतलब 80,000 वोट से भी ज्यादा वोट उनको प्राप्त हुए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को केवल 35,936 यानी 36,000 वोट ही मिल पाए। चंद्रशेखर के इस एक उम्मीदवार की वजह से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तो निश्चित तौर पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनाव लड़ती, तो जो आज समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस गठबंधन को भारी सफलता मिली है, वो कभी नहीं मिलती। वह भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकतम लोग चुनकर आते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनती। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर सरकार बन रही है या भाजपा कमजोर हुई है, तो इसका श्रेय क्रेडिट निश्चित रूप से भाई चंद्रशेखर की राजनीति को ही देना होगा। भाई चंद्रशेखर की यह ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खोते दिख रही बसपा को एक सशक्त पर्याय के रूप में देखा जा रहा है। क्या वाकई में चंद्रशेखर मायावती का सशक्त विकल्प बनकर सामने आएंगे? क्या ये दलितों में नई चेतना का उभार है? क्या भाई चंद्रशेखर आगे उत्तर प्रदेश में मायावती का विकल्प बनकर एक नई ताकत का पुनर्निर्माण करेंगे? इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीम पॅन्थर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा।